मीडिया के बुलाने का और उनके सामने मुझे पेश होने का ये मकसद है कि मालेगांव की क़यादत ऐसी हो कि जैसे मौलाना अब्दुल हमीद नौमानी की क़यादत थी एक ज़माने में, कि उन्होंने मुल्क की आज़ादी में हिस्सा लिया मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के साथ, जिनके नाम से स्पिनिंग मिल है, नाम और उलमा है, यहाँ के मुजाहिदीन आज़ादी है, फ्रीडम फाइटर्स है। वो ऐसी क़यादत सामने आना चाहिए कि बेलौस, ताकि मालेगांव को तरक्की की राह पर ले जाया जा सके, सेठ मजदूर के झगड़ों को कम किया जा सके, और यहाँ के जो लोकल मसाइल है पानी के, बिजली के, ख़ास तौर पर क्योंकि पावरलूम की सनत मालेगांव में होने की वजह से इसको पावर में जितनी कटौतियाँ या उसकी जो और बुराइयाँ हैं, बिल की कसरत या बढ़ोतरी, उसको मिटाने के लिए ऐसी क़यादत की तरफ से या हमारी तरफ से ऐसे इक़दाम होना चाहिए, हुकूमत से मिल करके, हुकूमत से राब्ते में रह करके, हुकूमत के मंत्रालयों से उसमें सामने ला करके कि भैया बुनकर बिरादरी के मसाइल को हल किया जाए, ताकि भारत भर के लोग कपड़ा आसानी से पहन सकें। इतना उसको मुसीबत में नहीं डाला जाए कि कपड़ा मुसीबत में चला जाए, बुनकर बिरादरी भीख मांगने पर मजबूर हो जाए, बिल भर भर के उनकी नाक में दम आ जाए। ऐसा ना हो, ये हम चाहते हैं, इसलिए आपको बुलाया है। मालेगांव की उम्मीदवारी इसलिए करना चाहेंगे हम कि हमारे बुजुर्गों ने मालेगांव को बनाया, संवारा, उम्मीदवारी की, म्यूनसिपलिटी से लेके मंत्रालय तक उम्मीदवारी की और मालेगांव को एक ऊंचे मकाम पर पहुंचाया, तो ज़रूर उम्मीदवारी करेंगे। इसीलिए यहाँ बैठे हुए हैं और 3 साल से मालेगांव में मेहनत कर रहे हैं लोगों से मिलजुल करके, ताकि मालेगांव के बुनियादी और जो मूलभूत सुविधा है वो इंसानों को मिल सके और यहाँ के जराइम ख़त्म हो सके, मालेगांव पुरअमन शहर हो और बने और सामने बन कर के आवे, मालेगांव ज़िला बन सके। इसके लिए उम्मीदवारी ज़रूर करेंगे इंशाल्लाह, और कौम की खिदमत होगी, मुल्क की खिदमत होगी, मालेगांव की खिदमत होगी, इसलिए हम पीछे नहीं हटेंगे, ज़रूर करेंगे। महाविकास अघाड़ी की किसी भी पार्टी को जो टिकट यहाँ छूटता है, कांग्रेस हो, एनसीपी हो या बाल ठाकरे के बेटे की उद्धव ठाकरे की जो शिवसेना है, उससे भी टिकट मिला तो अलायंस से लड़ने का मकसद है और यहाँ से वो इलेक्शन फेस करने का मेरा मंशा है। कांग्रेस से लड़ेंगे इंशाल्लाह। कांग्रेस के तो ऑलरेडी सदर रियाज बेग साहब है यहाँ पर, तो रियाज बेग साहब तो है ही है, मगर हम चाहेंगे कि भाई रियाज साहब जो है वो एक मोहल्ले में सीमित है और एक मोहल्ले से बाहर उनकी कोई ज़्यादा पकड़ नहीं है, तो एक मुफ्ती के सामने एक मुफ्ती को खड़े होके उसको ज़्यादा फेस करना और जीतना आसान होता है, तो ये ज़्यादा हमारी कोशिश रहेगी इंशाअल्लाह। नितेश राणे या उसके ख़ानदान को, बाल ठाकरे जो है वो, बाल ठाकरे मराठी में बोलते थे नितेश राणे को, और बोलते थे नितेश राणे को नहीं, नारायण राणे को बाल ठाकरे जी बोलते थे कि, और वो महाराष्ट्र के माने हुए लीडर है बाल ठाकरे, उन्होंने उसको वो काय रे राणे आन नारिया, नारिया चाय आन, नारिया काय रे कोमड़ी चोर, ऐसा बोलते थे उनका। उनके बारे में ज़्यादा कमेंट मैं क्या करूं, तो उन्होंने अपनी हद में रहते हुए ये मसाइल को, हुकूमत को, कौम को और हिंदू मुस्लिम ना करते हुए महाराष्ट्र और ख़ास तौर पे हमारे महाराष्ट्र की जो मिलीजुली तहजीब है, अम्बेडकर शाहू फुले की और मौलाना आज़ाद वाली जो मिलीजुली तहजीब है और गंगी जमनी तहजीब जो पूरे भारत में है, उसको आगे बढ़ाने का काम नारायण राणे उनके बेटों ने करना चाहिए। हिंदू मुस्लिम करने से उनको भी फ़ायदा नहीं होगा, उनकी भी बदनामी होती है और हुकूमत लगाम लगाए। हमारी ऐसी कोशिश है कि भाई ऐसा बोलने पे लगाम आना चाहिए, ऐसा ओल फोल बकने की बातें किसी भी समाज के खिलाफ अच्छी मालूम नहीं होती। मालेगांव शहर में अगले जुमा में मैं किसी मस्जिद में तकरीर का प्रोग्राम रखूँगा और वहाँ से बिस्मिल्लाह करूँगा, ताकि सियासी हलचल साथ हमारे बढ़ती रहे आगे और इलेक्शन करीब आने तक फिर टिकट फाइनल भी हो और फिर इलेक्शन फेस किया जा सके। पर टिकट फाइनल नहीं हुआ और तो आपको? टिकट तो फाइनल हो ही जाएगा, उम्मीद है ऐसी इंशाअल्लाह, टिकट तो फाइनल हो जाएगा, क्योंकि लोग समझते हैं कि भाई एक लोहे को लोहा काटता है, ऐसी मिसाल के लिए हमको ज़रूर टिकट मिलेगा, ऐसी उम्मीद है। मालेगांव से हम यहाँ 5 साल से मेहनत कर रहे हैं और हमारे जो बिरादर हैं पटेल, आरिफ पटेल, इनके चाचा 25 साल 25 साल तक कारपोरेशन में रहे, तो इनकी हमारी रिश्तेदारी है, मेरे खाला के बेटे होते हैं, तो इसलिए हमारे यहाँ रिश्तेदार हैं, दोस्त अहबाब हैं। और मैं माहद मिल्लत का पढ़ा हुआ आदमी फाजिल हूँ और मुफ्ती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, मौलाना अब्दुल हमीद नौमानी का आखिरी शागिर्द हूँ और मिल्ली हजरात मेरे सारे रिलेशन में हैं, तो इसलिए मुझे उम्मीद है कि मालेगांव से मैं नेतृत्व करने, नुमाइंदगी करने में आसानी से और पूरे सक्षम होने के तौर पे नुमाइंदगी करूँगा इंशाअल्लाह और मुसलमानों का
भला करने की पूरी कोशिश करूँगा इलेक्शन फेस करके। डायमंड कारपेट, हमारे वहाँ कारपेट, ग्रास, हेडलोन, रेलवे वाला कारपेट होलसेल रेट में दिया जाता है। हमारा पता याद रखें, मुस्तफ़ा बंगार बाजार, डायमंड कारपेट।